Hello, everybody. I hope that you are having a great and a spectacular New Year, and we are back here talking about body language. So there are a lot of things that are included in body language. So today we will be talking about voice modulations. We will talk about changes in these voice, changes in these pitches. So we will be talking about this like bitches. Okay, so let me get started with you, and please take care that you do watch the other videos that are available previously for बॉडी लैंग्वेज. तो प्लीज ध्यान रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरी पुरानी वीडियोस पे जाएं और उन्हें देखें कि वो बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या क्या चीजें बताती हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं यहाँ पर आपके सामने रखने वाली हूँ. सो आई होप that you are going to enjoy this time and you will stay tuned with me until and unless you learn about a good body language. ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक एचआर के सामने या किस तरीके से इंटरव्यू में आप एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं. ओके, so we are talking about voice modulation. So it is not just how you say it when you speak other words, read your voice in addition to listening to your words. Things they pay attention to include the timing, pace, and how loud you speak, your tone, inflection, and the sounds that they convey, the understanding, such as and such as ओके. तो ये दोनों बहुत अलग एक्सप्रेशंस हैं, पर एट द सेम टाइम इन दोनों एक्सप्रेशंस का मतलब बहुत अलग अलग है. एक इज oh god, what is happening, and ek is so that can be that can be different and this can be different. Okay, so make sure that आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा हो और आप नेचुरली इस वॉइस मॉड्यूलेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. बट इट्स जस्ट जो लोग अच्छे से स्पीक नहीं कर पाते या अच्छे से बोल नहीं पाते पब्लिक में, उन लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है. तो वो क्या है, वो सिर्फ रीड करते जाते हैं और वो कभी भी अपनी वॉइस मॉड्यूलेट नहीं कर पाते. मेक श्योर कि आप 30 एचआर क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, उन्हें इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके घोट के पी जाएं, सो दैट आप ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन इजी हो जाएगा. ठीक है, जब भी मुझे किसी बात पे प्रेशर देना है या मुझे जब भी किसी पॉइंट पे बहुत प्रेशराइज करना है, तो मैं उस वर्ड को जोर से बोलती हूँ. ओके, सो वो जोर से बोलना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यही तो मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन है, यही तो मेरा चेंज ऑफ पिच है, जो सामने वाले को अट्रैक्ट करता है कि मैं क्या बोल रही हूँ. वो ध्यान से सुने. इवन पॉजेज, आपके पॉजेज बहुत ज्यादा जरूरी है. आपको कहाँ पॉज करना है, कहाँ नहीं करना है, एक फुल स्टॉप क्यों होता है, एक कॉमा क्यों होता है, इन सब चीजों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी सो दैट हम अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन को प्रैक्टिस भी कर सकें और वॉइस मॉड्यूलेशन पे बात भी कर सकें. सो थिंक अबाउट योर टोन ऑफ वॉइस दैट इंडिकेट सरकाज़म, एंगर, अफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. जब हम बहुत एंग्री होते हैं और मुझे उस वक्त कोई बात कहनी है, जाओ पानी लेकर आओ, सो दिस इज गेटिंग एंग्री, राइट? जाओ प्लीज पानी लेकर आ जाओ. तो ये दीज आर द सेम टू वर्ड्स दैट आई एम टॉकिंग, बट यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन का डिफरेंस है. ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं. तो हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन. क्या चीजें हैं जो मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन के एलिमेंट्स में आता है. तो इसमें सबसे पहला आ जाता है मेरा पिच. Now, what is a pitch? That is very similar to pitch. So, okay, तो प्लीज ध्यान रखें कि पिच की हम बात कर रहे हैं. तो आप द पिच इज योर वॉइस इन द वॉल्यूम. आप जिस वॉल्यूम पे बात करते हैं, कभी कभी आपको बहुत जोर की वॉल्यूम में बात करना पड़ता है क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं या आपके क्लास का एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए यू नीड टू हैव अ हायर पिच. ओके, नेक्स्ट जाता है मेरा पेस. तो अगर पेस के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो लोग नर्वस होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है. तो प्लीज नर्वसनेस में इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें. एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज का ये साइन नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलें, पर क्योंकि अगर आपको कोई चीज ऑलरेडी बहुत रेड होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी उसमें. जैसे अगर आपको पता है कि कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, जिस क्वेश्चन को आप करेंगे और आपको पता है कि आपको इसका आंसर क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेस बढ़ जाती है, राइट?
तो यही चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। जब अगर आप कोई कोड भी लगाते हैं, आपको रास्ता भी पता है, तो आप उस रास्ते पे जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको वो रास्ता पता है। जो रास्ता आपको पता ही नहीं है, उस रास्ते में आपको जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। ठीक। सो डू मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड पेस। जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। जो हम यूट्यूब में इंटू टू कर देते हैं, दैट इज द चेंज ऑफ पेस। ओके। उसके बाद आ जाता है मेरा टोन। टोन इज एन इमोशन इन विच यू स्पीक। टोन मेरी, जाओ पानी लेकर आओ, और प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ, या जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस टोन में डिफरेंस है। आपने अपने मम्मी पापा को जरूर सुना होगा ये चीज कहते हुए, जब उन्हें प्यार आता है तो जाओ बेटा प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ। या जब आपके मम्मी पापा गुस्सा होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके टोन में आ जाता है, जाओ निकल जाओ इस घर से, या चले जाओ और मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो ये क्या है? ये टोन है मेरा। ओके। प्लीज राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, कब आपके घर वालों ने आपके ऊपर ऐसी टोन लगाई हो, और कब उन्होंने आपसे बहुत प्यार से बोला हो। ठीक है। नेक्स्ट जाता है मेरा पॉजेज। इट रिफर्स टू द ब्रेक इन एंड आउट ऑफ फ्रेजेस। जब मैं बोल रही हूँ, ये मैं पॉज ले लेकर बोल रही हूँ। और जब कहीं भी स्टेटमेंट में कहीं फुल स्टॉप होता है तो प्लीज वहां पे थोड़ा पॉज करें। जहां पे कॉमा होता है, फुल स्टॉप से थोड़ा कम पॉज करें। तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एक अच्छा नोट प्रिपेयर करते हैं या एक एचआर के सामने खड़े होते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप कितने बढ़िया प्रेजेंटेटर हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और कितने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हो जाती है मेरी 7 वाइटल टिप्स ऑन द वॉइस मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहला आ जाता है बी लाउड एंड क्लियर। जब भी आप बात करें, बी वेरी प्रिसाइज एंड बी वेरी लाउड एंड बी वेरी क्लियर। ठीक है ना? डर के बात नहीं करना, झुक के बात नहीं करना, सही बात करना है, और डंके की चोट पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा प्रैक्टिस वेरिएशन। वेरिएशन के हम बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है, उसी उसी वही वेरिएशन होता है मेरे बात करने के टोन में। तो मेरा गुस्से वाला टोन और मेरा सॉफ्ट वाला टोन। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस ऑन पावरफुल वर्ड्स, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि जब मैं कर चुकी हूँ बोल रही हूँ, तो मैं कर के बारे में, कर पे मैं स्ट्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि आई रियली वांट यू टू प्रैक्टिस एंड आई रियली वांट यू टू स्ट्रेस वेल ऑन द पावरफुल वर्ड्स। ओके। नेक्स्ट हो जाता है क्रिएट अ क्राउड प्लीजिंग स्पीच। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपसे सुनना क्या चाहती है। ठीक है ना? आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस जो है मुझसे ये बात सुनना चाहती है। मेरी ऑडियंस जो है, या मेरे लोग जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ तो मैं हर फील्ड से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि दिस वीडियो विल गो टू एन नंबर ऑफ पीपल, नॉट ओनली पीपल फ्रॉम IT, not only people who are doing engineering, but n number of people who are here to solve their query about body language. Hence it is important कि मैं सभी लोगों के जैसे एग्जाम्पल्स दूं, सभी लोगों को केटर करके एग्जाम्पल दूं। ओके। नेक्स्ट जाता है मेरा इफेक्टिव पॉजेस। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मुझे अपने पॉजेस बहुत सही और सोच समझ के देने चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। प्लीज प्लीज इस चीज को प्रैक्टिस लाएं अपने लाइफ में, कि स्लैंग्स को कम से कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इन चीजों पे हैबिचुअल हो जाते हैं तो ये बहुत ही एक खराब बात है। तो आपको ये नहीं रियलाइज होता कि वो पेरेंट्स के सामने या वो टीचर्स के सामने कब कहाँ कौन सी बात निकल जाती है। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में क्या बोलते हैं, अपना स्लैंग्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट हो जाता है साउंड एंथुसियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू टॉक। यू आर एन अमेजिंग पर्सन। और अगर आपको कॉन्फिडेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं बताऊं, तो वो ये है कि आप, अगर आप सच में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, अपने आप को आईने में देखिए। अपने आप की उन कैपेबिलिटीज के बारे में समझने की कोशिश करिए कि जब नाव डूब रही थी ना, आप थे जिसने उस नाव को उठाया था अपने लाइफ में। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से आईने के सामने जाइए। प्लीज डेली सुबह इस चीज को प्रैक्टिस करिए। वॉक अप टू योर मिरर एंड से दैट I am so and so. Say your name that I am a very powerful person and I'm a very positive person. I'm a very confident person. Say this in the mirror again and again, and trust me on this. Some manifestation will come to you and automatically you will start with confidence.
अगर मेरी सुबह कॉन्फिडेंट होगी तो मेरा पूरा दिन कॉन्फिडेंट होगा। सो मेक श्योर कि आप चीजों से कॉन्फिडेंट रहें, आप अच्छे से बात करें। और इन चीजों की प्रैक्टिस तभी पॉसिबल होगी जब आप अपना होमवर्क अच्छे से करके जाएंगे। मैं बार बार ये चीज मेंशन कर रही हूँ, प्लीज अपना होमवर्क अच्छे से करें। जब आप अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी नो चांस ऑफ एरर। ओके, सो साउंड एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। और मैंने कॉन्फिडेंस के लिए आपको बहुत अच्छी टिप दे दी है, मेक श्योर यू प्रैक्टिस दैट टिप। नेक्स्ट हो जाता है मेरा हाउ शुड हाउ शुड अ बॉडी लैंग्वेज बी इफ यू हैव स्पोकन अ रॉन्ग आंसर। अगर कभी गलती से आपने गलत आंसर बोल भी दिया है तो ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। समझिए कि आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स योर बॉडी। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप लाई डाउन हो जाए पीछे, नहीं। रिलैक्स योर बॉडी, इट्स ओके, गलती हो सकती है। यू आर अ ह्यूमन एंड ह्यूमंस आर मेड टू डू एरर्स, राइट? So relax your body, stay calm, maintain an eye contact, and think before you say no. अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तो 2 मिनट शांत दिमाग करके और इस बारे में सोचने की कोशिश करिए कि क्या आपको सवाल नहीं आता। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप 2 बार 3 बार उस सवाल को रिवाइज करें अपने दिमाग में। कई बार क्वेश्चन से ही सारा आंसर निकल आता है, ठीक है ना? तो प्लीज मेक श्योर बिफोर यू से नो, you know the question, you are having a head over your shoulders where you can think about it। ठीक है, तो प्लीज इस चीज पे बहुत फोकस करें। नेक्स्ट जाता है डू नॉट बी हेजिटेंट इफ यू मेड अ मिस्टेक। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, यू आर अ ह्यूमन एंड एरर इज पॉसिबल। सो घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी प्रलय नहीं आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट आता है if you've spoken the wrong answer and you just realize that you spoke a wrong answer, take a pause, say sorry, and ask them to repeat the answer. Ask them that can you repeat the answer and speak the correct answer with confidence। अगर आपसे कभी गलती हो भी जाती है, लेटली मैंने एक इंटरव्यू में ये चीज करी थी। मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था फॉर अ कॉलेज प्रोफेसर, और वहां पे उन्होंने मुझसे एक इकोनॉमिक्स का एक टर्म पूछ लिया था। तो इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के और किस तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। सो इवन आई सेड अ रॉन्ग आंसर, बट मैंने वहां पे ये रियलाइज करा कि मैं वहां रुकी। जब मैंने एक गलत आंसर बोला उसके बाद मैंने इमीडिएटली रियलाइज किया कि नो नो नो, आई एम रियली सॉरी एंड कैन आई रिपीट माई आंसर बिकॉज आई थिंक आई एम रॉन्ग हियर। The whole panel had a smile on their face and they could knew that she knows the answer। ठीक, तो यही चीज आपको करनी है मेरे साथ, और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी गलत आंसर आप दे दें तो सामने वाले को ये चीज जरूर बोलें कि सॉरी सर, बट आई थिंक I'm giving a wrong answer, so can I just repeat my answer? So he or she, whosoever it is, will be very happy that at least you had a realization that you were speaking a wrong answer। और उसके बाद आप इस चीज को रिपीट करना शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है आप यहाँ सही, आप गलत बोल गए हैं, आप सही बोलेंगे, तो यहाँ से आप इस चीज को पकड़ें और यहाँ से सही बोलें। ठीक, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सबने मेरे पुराने वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब किया है। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, be there for me, and I'll make sure that you get an amazing body language, you get through all the HR interviews, and you get to have all what an HR will really ask you in an interview। So be there, stay tuned with me, and I love you guys. Thank you so much।